ये बिखरे हुए कागज के कुछ पन्ने मेरे प्यार की दास्तां बयान कर रहे हैं, लेकिन इसे आज पढ़ने वाला कोई भी नहीं, ना ही मेरा प्यार इसको समेट सकता है, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। हर रोज की तरह सूरज उगेगा और डूबता रहेगा, और मेरे आंसू इन लहरों की तरह सारी उम्र मेरी आंखों में लहराते रहेंगे। मेरे प्यार को तलाश करते हुए मेरी जिंदगी के वो पल सूरज की किरणों की तरह शूल बनकर मुझे चुभते रहेंगे। क्या प्यार करने वालों का यही अंजाम होता है? प्यार करने वालों के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान भी हमारे प्यार को नहीं समझ पाए? अगर समझते तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? वेलकम सर। फिलिप्स, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आए, सिर्फ खिजा चली आई। मैंने भी तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम नहीं आए, लेकिन बुढ़ापा आ गया। मैं तुम्हारा फिर भी इंतजार करती रही। मुझे तलाश करते हुए मौत आ गई और अपने साथ ले गई। आज मैं मिट्टी के अंदर दफन हूँ। तुमसे मिलने की आस आज भी है, सिर्फ तुम्हारी बदनसीब जया। आई एम सॉरी जया, आई एम सॉरी। साहब, आपके कहने के मुताबिक सारे चित्रकार आके इंतजार कर रहे हैं, आप मिल लीजिए। सर, मुझे लगता है कि आपको कोई भी कलाकार पसंद नहीं आया ना? यस विजय, कोई आर्टिस्ट या राइटर अपनी कला में उनकी लाइफ में घटी हुई घटनाओं को उकेरता है। मेरी जया की तस्वीर में सिर्फ कल्पनाओं के रंग ही नहीं भरना है, ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो कि बहुत गहरा चोट खाया हुआ हो,
अपनी प्यार में। विजय, क्या तुम ऐसे किसी आर्टिस्ट का इंतजाम कर सकते हो? बस में जाना भी आजकल मुश्किल हो गया यार। वो रामू है ना, वो बस में मेरा टिकट पहले ही निकाल लेता है, और सुधाकर बस में जैसे ही ब्रेक लगता है मेरे ऊपर गिरता है। सुधा, सुधा, पिछले 2 साल से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, एक वॉचमैन की तरह। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा। तुम अपनी सहेलियों से इधर उधर की बातें करती रहती हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? यही कह दूं क्या? हाँ कहो। आई लव यू। चप्पल से मारूंगी। सुधा, 1 मिनट। हाँ? एक लड़का जब एक लड़की से आई लव यू कहता है तो तुम चप्पल से मारूंगी कहती हो? जब एक लड़की लड़के से आई लव यू कहती है, कभी लड़के ने कहा कि चप्पल से मारूंगा? बताओ। नहीं ना, क्योंकि लड़के बहुत शरीफ होते हैं, ये याद रखना। चल जा। क्या बेटा, तूने लड़की को आई लव यू बोला तो उसने तेरी बेइज्जती कर दी है ना? अब तू ये सोच रहा है कि तू उससे बदला कैसे ले? पागल है क्या? यार, लड़की जब लड़के को ना करती है तभी उस लड़के का आन बान शान सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। सही कहा। बस स्टॉप में हम लोग अभी वो आई, अभी वो आ जाएगी, इसी इंतजार में क्लीन शेव चेहरे में दाढ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में प्यार कहाँ नसीब होगा? ऐसा पागलपन हमें नहीं करना है। बस स्टॉप पर खड़ी हुई कोई लड़की को सड़क छाप मजनू की तरह कोई भी ऑफर रख देते हैं। वो लड़की गुस्से में लाल पीली होकर चप्पल निकालती है, और उसके बाद पूरी इज्जत मिट्टी में। इस संसार में प्यार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अरे इस कलयुग में प्यार कहाँ? सच में क्या प्यार आएगा क्या? डियर स्टूडेंट्स, तुम सभी को एक तस्वीर बनानी है। लाइव मॉडल की तस्वीर बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये एक महान कला है। मैं मॉडल को लेकर के आता हूँ। अरे, मुझे जिस घड़ी का इंतजार था, मैं अपना हुनर जिस तरीके से दिखाना चाहता था, आज मेरा वो सपना सच होने वाला है। राजा, हाँ। मुझे एक शक है, वो मॉडल लड़की यहाँ आने के बाद एक कपड़े उतारेगी या आने से पहले यहाँ कपड़े उतार कर आएगी? हाँ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तू सुन रहा है या नहीं? बात मेरे गले में अटकी हुई है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कभी कभार मैं दिवाली या त्योहारों में घर में पेंट किया करता था। आज वही तजुर्बा एक नया रूप लेकर नया तजुर्बा करने का मौका मिला है। मेरा भी यही हाल है यार। हाँ। सुनो, साइलेंट। जूते की आवाज आ रही है, लगता है वो आ रही है। सब खामोश हो जाओ। आइए। अरे बातचीत बंद करो, जल्दी से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप बैठिए यहाँ पे। सर, माफी चाहता हूँ, यही है वो मॉडल जो आपने कहा था? हाँ, यही है वो। सर, ये तस्वीर बनाने लायक मॉडल नहीं है साहब, ये तो कोई टीबी अस्पताल का पेशेंट लग रहा है। इसी के लिए इतना तामझाम कराया आपने? सर, मेरे लिए एक बोर्ड और ब्रश चाहिए। तुम इनकी तस्वीर बनाओगे या नहीं? मेरा ब्रश बोर्ड सिर्फ लड़कियों के लिए है। तुमको तस्वीर बनानी पड़ेगी, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई बात नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये वो ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक है। देख यार, ये कितना बढ़िया है। ए, अकल है क्या? ये इसने पसंद किया है। ए, थैंक्स यार। वेलकम। एक्सक्यूज मी। वो बहुत महंगा होगा। ए, ओके। इसे जरा पैक कर दीजिए। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, रेट क्या है? अपने काम से काम रखो। ए, आओ ना यार। ए, क्या हो रहा है यार? देखो ना यार, दौड़ा दौड़ा कर उसको मार रहे हैं। छोड़ो छोड़ो, हटो इधर, हटो। क्या करो तुम लोग? इतने लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हो। वाला कौन होता है?
तुम कौन हो ये नहीं जानते। गलती हो गई। ए, उसको उठा के गाड़ी में डालो। अनीता, अनीता, ए, क्यों चिल्ला रहे हो? लाइट गई है, वो अंदर कैंडल ढूंढ रही है। तो क्या हुआ? जवाब नहीं दे सकती क्या? अनीता, कहाँ हो तुम? लो आ गई। वाह जी वाह, कैंडल लाइट में तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ? नाराज हो? बात नहीं करोगी? क्या है? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखा ना, मेरे आते हुए लाइट आ गई। अब गुस्सा थूक भी दो। थैंक यू। क्यों बेटा, आज तेरे बहन का जन्मदिन है, तुझे पता है ना? फिर क्यों लेट आया? इसीलिए वो नाराज है। सॉरी बहना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीदना चाहता था, वो चाहे कितना भी कॉस्टली हो। पर अफसोस बहना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे 10 जगह भटकना पड़ा। सॉरी बहना। सिर्फ इतना ही नहीं, जिसकी मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता, आज मुझे उसकी भी सूरत देखनी पड़ी। उनसे मिला क्या? वो कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है, उनकी वजह से और लोग ठीक नहीं है। आज भी वो गुंडागर्दी ही कर रहे हैं। अच्छा चल खाना खा ले। तेरे इंतजार में ये भी खाना नहीं खाई है। तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी? माँ रोती ही चली गई ना। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था माँ। नहीं बेटा, तूने दिल नहीं दुखाया है, इसके जिम्मेदार वो है। वो अगर अच्छे होते तो आज तुम ऐसी बात नहीं करते। सॉरी माँ। कोई बात नहीं। हेलो, सेंटिमेंटल हो गए क्या? ए अनीता, रुक रुक, तुझे बताता हूँ मैं, रुक। ए, चाय को देख जरा, ये भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रही है। अरे क्या भाई लोग, तुम लोग बस में नजर नहीं आए? हम लोग सूरज निकलने से पहले यहाँ आ गए थे। क्यों? आज एक खूबसूरत मॉडल आने वाली है, उसकी न्यूड तस्वीर बनानी है। तुम लोगों को और कुछ काम नहीं? अच्छा वो बाला किधर है? वो लेडी मॉडल आने के बाद ही आऊंगा ये कहकर बाहर वो उसी का इंतजार करते हुए खड़ा है तेज धूप में। क्या यार? ए प्रिंस, हाँ? मॉडल आ गई यार। आ गई क्या? तेरे मुंह में घी शक्कर? पागल हो गए हो क्या? उसके आने से पहले ये हालत, उसके आने के बाद क्या होगा? चल। डियर स्टूडेंट्स, पता है सर, नाम निम्मी, उम्र 19 साल। इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। काम जल्दी से शुरू करने के लिए कहिए। जल्दी से करने को कहूँ? पहले अपना काम करो अच्छे से। पहले उसे कपड़ा उतारने के लिए कहो। तुम्हारी नीयत कितनी साफ है मैं जानता हूँ, पहले कपड़े के साथ बनाओ। अरे ये सर की सेकंड वाइफ होगी यार। यू प्रोसीड। थैंक यू। अरे ब्रश, तू अपना कमाल दिखा यार।
गॉट इट। अरे मुझे मॉडल मिल गई, मैंने मॉडल बना दिया। या हट जरा। क्या बे, बिना ड्रेस के? उसे एक बच्ची के रूप में मैंने देखा यार। ये गलत है यार। हम लोग यहाँ पर अपनी कला दिखाने आए हैं, वो अपने कपड़े के साथ तस्वीर बनवा रही है और तूने बिना कपड़े के बना दी। छी, तू एक कलाकार है। नहीं सत्या, आई एम वेरी सॉरी यार। रहने दे यार, मुझे तो सोचते हुए शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दे यार। बहुत बहुत थैंक्स। मॉडल के लिए आपके दिल में इतनी इज्जत है जिसकी आपने मर्यादा रखी। नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने जो गलत किया और आपने उसे माफ कर दिया, इसलिए शुक्रिया। इट्स ओके। आई एम निम्मी। आई एम सत्या। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय। ए सत्या, तू अंदर जाके देख, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, अशोक नगर से कोई लक्ष्मी नाम की पेशेंट है आपके यहाँ? वो एडमिट कब हुई है? 1-1.5 घंटे पहले। 8 नंबर वार्ड में है, जाके देख लो। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सुबह में बिल्कुल ठीक थी, काम करते करते अचानक चक्कर सा आ गया, और कुछ नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे आते ही डॉक्टर ने तुम्हें मिलने को कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। तुम डरो मत, हम लोग डॉक्टर से मिलके आते हैं। ए, तू माँ के पास बैठ। ब्लैंक चेक है, जितना चाहो भर लो। मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें तुम्हारे पाप की कमाई के पैसे नहीं चाहिए। ए, पैसा पाप का या पुण्य का नहीं होता। शमशान में कमाया पैसा पाप का और मंदिर में कमाया पैसा पुण्य का। पैसा पैसा होता है, पैसा पाप पुण्य का नहीं होता। मेरी माँ को कैसे बचाना है मैं जानता हूँ। कैसे बचाओगे तुम? मेडिकल से कुछ गोली लाकर देने से तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाएगी। उसे ब्रेन ट्यूमर है। जी हाँ सत्य, तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा है। समझाओ इसे। ऑपरेशन के लिए कितना खर्च आएगा बताओ इसे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान देकर भी माँ को बचाऊंगा। जान देकर जान नहीं बचाई जा सकती। ये कहने में और सुनने में अच्छा लगता है। 2 लाख में कितनी जरूरत है पता है? डॉक्टर, मुझे बेकार की बहस नहीं करनी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलिए। मैं तो चला जाऊंगा, तुझे समझाना ही बेकार है। चलता हूँ डॉक्टर। कितना भी समझाओ ये नहीं मानेगा। तुम्हारी माँ को कुछ होने से पहले मुझे आकर मिलो बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलता हूं। मिल गया, आइडिया मिल गया। मेरे पास ओम है, ओम बाबा का चैन है। कमान कमान कमान, तुम्हारे पास क्या निकालो? अच्छा दिल है यार। ए, तेरा दिल ले जाकर कैश काउंटर पर जमा करने पर सत्या की माँ का ऑपरेशन हो जाएगा क्या? और क्या प्रॉपर्टी है तेरे पास? और कुछ नहीं, ये है मेरे बाप की दी हुई एक ही प्रॉपर्टी, ये वॉच। अरे ये बेचने से कितना पैसा मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ यार। अरे देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। चल तेरा दांत दिखा, इसे निकाल के बेच देते हैं। ये तेरी सड़ी हुई घड़ी 5 रुपए में भी कोई चोर बाजार में नहीं खरीदेगा, समझा क्या? ए, चुप करो यार। हम लोगों का कपड़ा, जूता, लत्ता सब कुछ बेचने पर भी ऑपरेशन के पहले की दवाई तक नहीं आएगी इसमें। तो हम लोग क्या करें यार? हमारे हाथ में कला के सिवा कुछ नहीं है। ए, हमारे पास मेरे जैसा सच कहने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम लोग जितने डिजाइन बना के रखे हैं और जितना भी बना सकते हैं और उन सभी को बेच देंगे तो कुछ न कुछ निकल आएगा। और इसमें से आधा भी निकल गया और उससे ऑपरेशन का आधा भार तो कम हो जाएगा, समझ गए ना तुम लोग? हाँ। जो बात मेरे दिमाग में नहीं है यार, वो तेरे दिमाग में आई। थैंक्स यार। ये सच कह रहा है यार। मेरे आइडिया से कई गुना अच्छा तेरा आइडिया है यार। थैंक यू। अच्छा तेरे दिमाग में आइडिया आया कैसे? मेरे पर ऐसा गुजरता तो क्या होता, ये सोचते सोचते आइडिया आएगा दिमाग में। साहब 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 साहब, एक पेंटिंग लेके जाओ साहब।
अलग अलग तरह का पेंटिंग है, बहुत बढ़िया पेंटिंग है साहब। ये देखिए साहब, 2 घोड़ा है, 2-3 बस है, एक औरत एक प्यासे को पानी पिला रही है। ये सब ले जाकर अपने घर में लगा दोगे आप तो देखने वाले वाह वाह करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। रिसेप्शन में एक बढ़िया वाला, हाँ। हॉल में एक अच्छा सा, किचन में एक सब्जी बाजी वाला, बेडरूम में बढ़िया सेक्सी वाला लगाने की मेरी भी तमन्ना है। लेकिन मेरा घर तो एक ही कमरे वाला है। फिक्र मत करो, पैसा आते ही घर खरीद दूंगा, सबके सब लिया के लगा दूंगा। प्रिंस उसे इधर लाओ। हाँ, जाओ। अबे पकाना बंद कर, चल इधर से निकल जा। चल जा, तुझे लेक्चर सुना के हमारे गले का पानी सूख गया, हे, तो हमें ही क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे एक पार्टी आ रही है, उसे मैं पटा के दिखाता हूँ। स्टॉप साहब, इस तस्वीर को देखिए साहब, यहाँ वहाँ पानी बह रहा है, कितना प्यारा लग रहा है साहब। बारिश का पानी ही घर पे आता है, इसको लगा दिया तो घर में बाढ़ आ ये जाएगी। तू चुप करना, उससे बात कर रहा है वो। आज नाले का पानी आया, कल बाढ़ का पानी आएगा, तू उस पानी में बह जाना। चल फुट। जा। अबे सिर पे मारते वक्त जरा देख लिया कर। क्यों, तस्वीर बेच रहे हो? हाँ सब आइए देखिए ना सर, आइए। हाँ बहुत बढ़िया है, निकालो निकालो। जो आपको पसंद है सर ले जाइए ना। क्यों बे, मजाक कर रहा है क्या? निकालूं? क्या निकालूं? हफ्ता? यार इनको हफ्ता क्या चाहिए। बोला, हफ्ता चाहिए? सर जी किस लिए? अभी एक भी नहीं बिका है, बिक जाएगा तो दे देंगे। ए मुझे मत सिखा, चल पहले ये निकाल। बताओ, आपको हफ्ता देना जरूरी है क्या? हे, ये बात है, आके बताता हूँ। अभी नहीं बता पाया तो आगे क्या बताएगा? जा काम करो, चलो। क्या यार, कुछ करना भी गुनाह है। अरे सब छोड़ो यार, अपने काम पे ध्यान दो। हेलो सत्या। ओ हाय निमी, यहाँ कैसे? वो एक जरूरी काम के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। शी इज माय फ्रेंड सुधा, माय हॉस्टल हेलो। रूममेट। हाय। हाय। कौन सा हॉस्टल? हे, वाओ, ये पेंटिंग तुमने बनाई है क्या सत्या? हाउ इज इट? ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। आप बुरा मत मानिए मैडम, इसके माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए इस पेंटिंग को बेच रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? ब्रेन ट्यूमर, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सारी पेंटिंग्स खरीद लेती, बट मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सुधा, तुम जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। बाय। 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 ये बताओ तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? कम से कम एक पेंटिंग तो मैं बिकवा कर ही रहूंगी। ऑल द बेस्ट। ये सारी पेंटिंग्स बहुत बढ़िया है ना? सर, आप पेंटिंग्स खरीदेंगे? एक मिनट सर। सर, ये देखिए सर, ब्यूटीफुल आर्ट। जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार के बिना कुछ भी नहीं। इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े एक दूसरे से प्यार करते हैं। संसार की इस सच्चाई को हमें देखने में तो यूं कम मिलता है, और उसी सच्चाई को रंग के जरिए पेंटिंग में दर्शाया गया है। सर, ये पेंटिंग कभी खराब नहीं हो सकती, ना ही इसका आकार बढ़ेगा और ना ही बूढ़ा होगा। सर प्लीज सर, ये ले लीजिए सर। सर प्लीज। तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। सही में मुझे इनसे बहुत प्यार है। तुम्हारा ये प्यार मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। घर चलो बताती हूँ। मैडम, जिस तरीके से आप समझा रही थी मुझे लगा शायद वो खरीदेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। अब मुझे पता चला शादीशुदा कोई जोड़ा है, आप उनसे डील मत करना। कोई अकेला है, आप उसे पटाओ। हे, उधर देख। ये रोड है, ये एग्जीबिशन है। सॉरी सर, ये मैंने यहाँ पर लगाई थी। ये धंधा कहीं और लगाओ, ये वीआईपी रोड है, यहाँ नहीं चलेगा। ये सब उड़ा कर सर, डालो। सर, सर, ये कचरा नहीं है सर। सर, ये मेरी आर्ट है सर, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसे। सर, ये आपका हवलदार मुझसे हफ्ता मांग रहा था, मैंने नहीं दिया तो आपको लेकर आए हम सर। यहाँ ये लगा ही नहीं सकते। चलो उठाओ इसे। सर 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 प्लीज प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो सर। सर प्लीज प्लीज सर, छोड़िए ना सर। सर प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हिम्मत नहीं आओ। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंटिंग को फेंकने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंटिंग को फेंकने की? तेरी इतनी हिम्मत? सर, ये सारी पेंटिंग मैंने अपने दिलो जान से बनाई है सर, और ये लोग इसे कचरे में डाल रहे हैं सर। कचरे में डाले तो पुलिस पे हाथ उठाएगा सर। सर, ये बहुत मुश्किल में है सर। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज जाने दें। ये क्या मुंह देख रहे हो? चलो लेके चलो। सत्या, सत्या, ये क्या तुम छोटे बच्चे की तरह बैठे रो रहे हो? वो लोग तुम्हारी पेंटिंग जरूर लेकर गए हैं,
तुम्हारा हाथ तो नहीं लेकर गया ना? तुम्हारी कला और तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश को कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ सत्या, भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ में। अरे यार, हम तेरे साथ हैं। थैंक यू। यस, साहब इस होटल का मालिक? मैं हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम लोग सब आर्ट क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छी बात है, यहाँ आइए, बैठिए। बाहर से देखने पर तो ये होटल जैसा लग ही नहीं रहा है। बैठो बैठो। हाँ। कम ऑन, सिट डाउन। हाँ। मुबारक है सर। थैंक यू। कितना बढ़िया डेकोरेशन कराया है सर आपने। यू आर रियली ग्रेट सर। प्लीज बैठिए। यहाँ पे एक छोटी सी कमी है सर। वो क्या? इधर उधर उधर इधर, ये Yes. 4 पेंटिंग होटल में लगा देंगे, होटल में 4 चांद लग ये जाएंगे देखिए सर। सर, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है सर। सर, ये भी देख लीजिए। सर यहाँ पे एक खरीद से एक लीजिए, पेंटिंग है सर। हम कम से कम ये रेट में देखिए ना। आपको दे देंगे सर। भाई साहब, नदी, पानी, दरिया, सूरज, चांद, ये सब रेस्टोरेंट में नहीं चलता। आप कभी सलून गए हैं क्या? बाल कटवाने के लिए जाता हूँ। बाल कटाने जाते हो? एक बार और जाओ। सलून में लड़कियों की तस्वीर लगाई जाती है, पता है क्यों? क्यों सर? कस्टमर बैठ बैठ के थक जाते हैं तो लड़कियों की तस्वीर देख के खुश हो जाते हैं। तुम्हारे पास लड़कियों की तस्वीर है तो लेके आओ, उसको मैं यहाँ लगा दूंगा। यहाँ पर आए हुए कस्टमर उस तस्वीर को देख के खुश हो जाएंगे और रोज आएंगे। जाइए। सर, इसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया सर। सर प्लीज सर, सॉरी, एक तो मुझे ले वही लीजिए। चाहिए। जाओ। चलो चलो चलो। हाय सत्या, क्या हो गया? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी बनाई हुई पेंटिंग एक भी नहीं बिकी। उसके लिए सोचते बैठे रहोगे तो क्या फायदा? कोई पेंटिंग अगर नहीं बिकी तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? हमारे गांव में अंधे लोग भी लड़की की तस्वीर पर हाथ फेर कर देखने की कोशिश करते हैं। क्यों ना तुम एक अच्छी सी मॉडल को लेकर उसकी एक पेंटिंग बनाओ। लेकिन मेरे पास मॉडल कहाँ है? मॉडल ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मॉडल। भैया, हम्म? रात भर सोए नहीं भैया? हाँ बहना, जब तक मैं माँ का ऑपरेशन नहीं करवा देता मैं सोऊंगा नहीं। ये सब करके माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर लोगे ना भैया? तुमने देखा होगा, रोड पे भगवान की तस्वीर बनाकर लोग उससे 150 रुपए कमा लेते हैं। उसी तरह मेरी तस्वीर भी कुछ ना कुछ कमा के देगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्या, ये बता कहाँ लगाएगा? अरे यहाँ नहीं यार, बस में लगाएंगे तो ज्यादा लोगों की नजर पड़ेगी और हमें कांटेक्ट करेंगे, तभी हम इस काम में सफल हो पाएंगे। आइडिया गलत नहीं है, बिना इजाजत के अगर हम लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। ठीक है, फिक्र मत कर, वो बस खाली दिख रहा है उसमें लगाते हैं। चल आ जा। हाय सिस्टर, हाउ आर यू? हे, ही इज ए गुड पेंटर। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं लाता। पब्लिसिटी पसंद नहीं है। हे, वहाँ पे लगाएंगे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा यार। चला। ए, घर का राजा चुप क्या? रह यार। ए सत्या, यहाँ पर लगा। टिकट्स। ये गवर्नमेंट का बस है, म्युनिसिपैलिटी का संडास, जो तुम लड़की का तस्वीर लगा रहे हो। भाई साहब, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने यह तस्वीर यहाँ पर लगाई। इसे देखकर कला के कदरदान लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं इससे 4 पैसे कमाकर अपनी माँ के इलाज में लगाऊंगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया। अबे तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल लेके जा। इसे निकाल यहाँ से। भाई साहब प्लीज, निकाल इसे यहाँ से। प्लीज भाई निकाल। साहब, सर भाई साहब हट। निकाल यहाँ से। ये तेरे बाप का बस है ना?
ये पब्लिक सर्विस है। हट, निकल क्या बाहर, होता है यहाँ से निकल। तस्वीर निकालने वाला? हाँ, बाहर निकल। हे, हट, मेरे बाप की बस है, निकल बाहर। क्या होता है तस्वीर निकालने वाला? तू इस बस का मालिक है? हाँ? तूने इसे क्यों निकाला? निकल यहाँ से। तू होता कौन है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। कौन हूँ मैं? मैं क्या कर लेगा? हाँ? क्या कर लेगा? तुझे मैं चल चल झगड़ा नहीं करते। अरे टाइम हो गया, जल्दी बाहर निकलो। मम्मी, क्या है बेटा? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आने के लिए कहो ना। सत्या, वो स्कूल के लिए लेट हो रही है ना, जल्दी बाहर निकल। अनीता, कौन है जरा देख। बाप रे, कौन है सुबह सुबह के परेशान कर रहा है? क्या है? सत्या कौन है? मैं हूँ। आप हो? क्यों, मेरा नाम सत्या नहीं हो सकता? नहीं, मैं समझा सत्या लड़के का नाम है। क्यों, सत्या लड़की का नाम नहीं हो सकता? सच्चे लोगों का नाम सत्या नहीं हो सकता? अरे अरे, सत्या नाम लड़के का हो या लड़की का, यहाँ सिग्नेचर करो, पार्सल लो, मुझे जाने दो। हेलो, सत्या मेरा नाम नहीं, मेरे भाई का नाम है। बाप रे, बाहर निकलने के लिए इतनी देर लगा दी। ये लो, तुम्हारा कोई पार्सल आया है। किसने भेजा पार्सल? मुझे क्या मालूम, उसमें लड्डू पेड़े तो नहीं होंगे, बम होगा। चल बात करती है। माँ, नाश्ता रेडी है? तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर किताब में छपी है। माँ, 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 क्या है बेटा? मेरी बनाई हुई तस्वीर किताब में छपी है। अरे वाह, ये सच देखो, में? ये देखो। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, मेरी बनाई हुई तस्वीर किताब में छपी। अनीता, क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ, देखो तो जरा। सच में? हाँ, ये देखो। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। हाँ। सत्या, तेरी बनाई हुई तस्वीर पहली बार मैगजीन में छपी है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मेरे प्यारे भैया, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई ना। या तृप्ति, पेजर में किसका मैसेज है? मेरी बनाई हुई तस्वीर को किताब तक पहुंचाने वाली लड़की, उसका नाम तृप्ति है माँ। उसी का ये मैसेज आया है। तृप्ति? कौन है ये तृप्ति? पता नहीं माँ, लेकिन वो जो भी है मेरे बहुत करीब है। एक दिन मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। एक कली, जैसा कार में वाइपर होता है, लड़कियों को भी वाइपर होता है। तुम लोगों को इसके बारे में पता है? क्या नाम शराब बकरा है यार। ये हमेशा ऐसा ही है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों को भी वाइपर है, मैं साबित कर सकता हूँ। शर्त लगाते हो? पागल होके शर्त लगाऊंगा। ठीक है, 100 रुपया। लगी ना? उधर देखो, उसकी लटकती हुई सिंगल चोटी, वो है सिंगल वाइपर। इधर सड़ के उधर देखो, उसकी 2 चोटी हिल रही ना,
वो डबल वाइपर है। निकाल 200 रुपया। कितने की शर्त लगी थी? 100 रुपए की। 100 रुपए की? ये ले यार, एक ना एक नया आइडिया तू रोज निकालता रहता है। एक दिन तू चमकेगा यार, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तू। अब हम तुम्हें केवल टीवी पे देखेंगे। हाँ। यार मेरी बनाई हुई तस्वीर किताब में छप गई यार। मेरी बनाई हुई तस्वीर किताब में छपी, इसे देखकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं अपनी मां को जरूर बचाऊंगा। क्यों भाई, तुम इसे देखकर खुश नहीं हुए? कैसे यार, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम भी कुछ पैसे जुटाना चाहते थे। हमसे खुश होने जैसी कोई बात अभी तक हो ही नहीं पाई है। यार तू इस तस्वीर को छपवाने वाला है, तूने ये बात हम लोगों से कभी नहीं बताई। पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, टेंशन में हम लोग हैं। अब पैसा आने का रास्ता साफ हो गया। तुम लोगों से छुपाकर ये तस्वीर मैंने छपवाई है, तुम ये सोच रहे हो? तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही विश्वास है? तृप्ति नाम की किसी लड़की ने ये तस्वीर छपवाई है। वो कौन है, ये तस्वीर उसके पास कैसे पहुंची, मैं कुछ नहीं जानता हूँ यार। सॉरी यार, हमने तुम्हें गलत समझा। फ्रेंडशिप में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और ना ही सॉरी की। ठीक है, जाने दो। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे मैं कहाँ जाकर ढूंढूं यार? फिक्र करने की जरूरत नहीं यार। जब तक ये पांडव ग्रुप एक साथ है तब तक तुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से सीधे मैगजीन के ऑफिस में चलते हैं। तो फिर कॉलेज? सर एक्सक्यूज मी सर। यस, नमस्ते। नमस्ते। सर इस तस्वीर की पब्लिसिटी करने के लिए जिसने छपवाई है उसका एड्रेस मिल सकता है क्या? देखो, सैकड़ों लोग यहाँ पर कहानी चुटकुले वगैरह लेकर आते रहते हैं। इतने लोगों का नाम एड्रेस वगैरह हम लेने लगे तो हो गया हमारा काम। फिर मैगजीन कैसे निकलेगी? भाई साहब, आप यहाँ के मालिक हैं क्या? हाँ, मैं मालिक हूँ, इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। अच्छा तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आप जोकर की तरह हंसते रहते हैं हर बात में, इसलिए। पागल लगता है। एक्सक्यूज मी सर, ये तस्वीर बनाने वाले सत्या का एड्रेस मिल सकता है क्या? तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले सत्या ये पूछ करके गया कि ये तस्वीर किसने छपवाई थी। अब तुम ये पूछ रहे हो कि सत्या कौन है? तुम लोग क्या समझते हो, ये कोई मैगजीन का ऑफिस है या फिर पोस्ट ऑफिस है? अभी यहाँ से गए, उनमें सत्या कौन है? देखो देखो, तुम फिर वही सवाल कर रहे हो मुझसे। सॉरी सर। सत्या, तुम में से सत्या कौन है? मैं हूं सर। ये तस्वीर? जी मैंने बनाई है। तुम मेरे साथ चल सकते हो? क्या यार, ये कोई एक आदमी सत्य करके आवाज दिया, कार में बिठा कर ले गया। कौन था वो? मुझे क्या मालूम यार। चलो अंदर चल के पूछते हैं ना। चलो। साहब, जो सत्या को अपने साथ लेके गया वो कौन था साहब? गायब ही हो गए, डर गए, मुझसे डर गए वो। ब्रिटिश के ज़माने में जब वो लोग यहाँ हुकूमत कर रहे थे तब यहाँ गवर्नर के पास मैं नौकरी करता था। उसी समय मुझे तमिलनाडु की एक लड़की जया से प्यार हो गया। मेरा काम खत्म होते ही मैं वापस भारत आकर जया के साथ शादी करने का प्रॉमिस करके मैं लंदन चला गया। वहां जाने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव आ गए। मैंने वहीं की एक लड़की से शादी कर ली।
मुझे वापस नहीं आने दिया। फिर भी मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊंगा, इसी उम्मीद से मेरी जया मेरा इंतजार करती रही। उसने शादी भी नहीं की। ये बात कई साल बाद उसकी भेजी हुई एक चिट्ठी से मुझे पता चला। मैंने तुरंत लौटने का फैसला किया, मगर अफसोस मुझसे पहले ही वो दुनिया छोड़ गई। सत्या, तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग मैंने एक मैगजीन में देखी। उस लड़की की आंखों में मुझे प्यार के सपने नजर आए। किसी के लिए इंतजार का एक फीलिंग है। उसी फीलिंग को लेकर मेरी जिया की तस्वीर, मैं मेरे लिए किए गए इंतजार के पलों को, उसकी आंखों में उस दर्द को और वो सब कुछ रंगों में भर दो। इसलिए तुम्हें यहां बुलवाया। मेरे मरने से पहले मेरे उस प्यार को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अपनी कीमत बोल सकते हो। तुम मेरे ये काम करोगे ना? जरूर करूंगा सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का इलाज हो जाना चाहिए सर। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन के लिए 2 लाख का खर्चा है सर। ये 50,000 रुपए हैं, रख लो। तुम्हारी माँ को अब मैं बचाऊंगा, ये रख लो। कम ऑन, टेक इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भैया, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? फिलिप्स नाम का एक देवता समान इंसान मुझे मिला है। उसने माँ के इलाज के लिए एडवांस के रूप में ये 50,000 रुपए दिए हैं मुझे उनके लिए एक तस्वीर बनानी है। अगर मैंने वो तस्वीर बना दी तो हमारी माँ के इलाज का खर्चा पूरा वही उठाएंगे। अभी फिक्र मत करो भैया, जल्दी से जल्दी तस्वीर बनाने में जुट जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, साथ में खाते हैं। तुम जरूर कामयाब होगे सत्या। तृप्ति, विलियम जी की तस्वीर अच्छी तरह से बनाना, ऐसा तृप्ति ने मैसेज किया मुझे। मेरे हर एक कदम पर उसकी नजर बहुत करीब से है। वो लड़की मेरे आसपास ही कहीं है, लेकिन वो है कौन यार? यार, तू आधे घंटे के अंदर तृप्ति से मिलेगा और मैं जो सवाल करूंगा उसका फटाफट जवाब देना होगा। तुमने ये तस्वीर कौन कौन सी बस पे चिपकाई थी? फटाफट। तुझे हर टाइम मजाक अरे सोचता है? यार, बस के कंडक्टर ने तो हमारी तस्वीर फाड़ कर फेंक दी थी। कौन सी बस में यार? अरे जिससे हम लोग कॉलेज से वापस आते हैं। व्हाट्स द टाइम? वेरी बैड टाइम। 8 बज गए हैं। ओके माय फ्रेंड, Yes. तृप्ति कौन है तुम्हें मैं आज ही बता दूंगा। फॉलो मी। स्टॉप। दोस्तों, अब हमें तृप्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मिल गई है। वो हम लोगों से ज्यादा दूर नहीं है, वो देखो। फॉलो मी। क्या बात है, तुम लोग सब मुझे इस तरह से घेर कर क्यों खड़े हो? निम्मी, तुम्हें घर में तृप्ति के नाम से पुकारते हैं ना? उसी नाम से बार बार सत्य को पेजर से मैसेज भेजती हो ना? तुम क्या समझती हो हम तुम्हारा पता नहीं लगा सकते? मेरा नाम तुम्हें पता है ना, जुबली, आइडिया जुबली। ओफो, तुम लोग कह क्या रहे हो? मैं तो सत्या से रोज ही मिलती हूँ, जो भी कहना है मैं उसे कह सकती हूँ। मैं पेजर से मैसेज क्यों करूँ? अच्छा ये बताओ, ये तृप्ति कौन है? मैंने जो तुम्हारी तस्वीर बनाई थी वो उसको उसी ने छपाया, उसी का नाम तृप्ति है। ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बताना भूल गया। उस मैगजीन में छपी हुई उस तस्वीर को देखकर उसे बहुत बड़ा ऑफर मिला। इसीलिए उस तृप्ति को सत्या थैंक्स बोलना चाहता है। अब पता नहीं वो कहाँ है। वो हो जाएगा, पता लग जाएगा। कैसे? चलो 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 जल्दी। ओके, बाय। सत्या, मैगजीन में तस्वीर छप गई, नहीं बताया। कोई बात नहीं, उस तृप्ति को तुम थैंक्स कहना चाहते हो, लेकिन मॉडल होने के नाते मुझे नहीं। जो दिल के करीब होते हैं उन्हें शुक्रिया नहीं बोला जाता। ए राजधानी एक्सप्रेस, जरा रुक ना। अबे रुक, ए मिर्ची अरे रुक ना। अरे सुन तो सही, तेरा दिया हुआ आइडिया फेल होने के बावजूद हम लोग तुझे माफ करके हम लोग के साथ ही रख लेते हैं, तुझे एक दोस्त की तरह। ये तृप्ति को ढूंढने के लिए बस स्टॉप पर क्यों लाया है? यहाँ से टिकट करवा कर तुम अपने गाँव जा रहे हो क्या?
इतना कमजोर नहीं पड़ा आइडिया जो नो नो, फिर लड़ूंगा नहीं। मान गया। सत्या, तू वो तस्वीर 8 बजे वाली बस में लगाया था ना? यस करेक्ट। रोजाना तृप्ति इसी बस से जाती है, इसी बस से वापस आती है। सो ये आइडिया जुबली के मुताबिक बस में चढ़कर एक एक लड़की से उसका नाम और एड्रेस पूछेंगे, तब हमें पता चल जाएगा तृप्ति कौन है। वेरी इजी, फॉलो मी। बाप रे। तुम पीछे का साइड देखो, हम आगे का साइड देखते हैं। ओके, व्हाट्स नेम? लक्ष्मी। लक्ष्मी माता, तुम इतनी बेशरम हो पता नहीं था। पहले अपना तन तो ढको। स्टूपिड। कबूल है, बाप से तमीज सीखो। तेरा पूछने का तरीका ही गलत था। अब तो मुझे देख। मैडम मैडम मैडम, आपका नाम क्या है मैडम? उषा अय्यर। नहीं मेरी माँ, लड़के लोग के नाम के आगे सर नेम जोड़ने के चारों तरफ छुरी तलवारें चल रही हैं, धर्म और जात के नाम पर। तुम लोगों के नाम के आगे उषा अय्यर, ललिता नायर, प्रिया पिल्लई मत लगाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज। एक्सक्यूज मी, आपका नाम तृप्ति है क्या? नहीं, तारा। सिर्फ तारा है या बुलबुल तारा है? ए, कुछ देर अपना मुंह बंद रखेगा? सत्या, वो क्या है ना, पीछे एक दो लड़कियां और बैठी हैं, मैं उनसे भी पूछ कर आता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम तो देख के ही बेहोश हो जाओगे। हाँ? कोयले की तरह काला रंग है, रात में कोई देख ले तो मर जाए। तृप्ति लड़की है, कोई द्रौपदी नहीं है। छोड़ जाने दे यार। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आगे वाली से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम क्या है? शायद तृप्ति यही होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शिल्पा। तुमने पूछा था, मुझे पता नहीं था। तेरी तो ये तो उल्टा सीधा आइडिया देकर के हम लोगों को जूते खिलाएगा। ए रुक, एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर समझ में आ जाएगा तुझे। क्या चप्पल से मारोगे? नहीं, दोस्त है, माफ कर दिया एक बार। इधर आ। अरे हंस मत यार। हाय प्यारी प्यारी बेबी, हाउ आर यू? मुझे पहचानती हो क्या? नहीं जानती। मैं हूँ कालीवर्धन, प्यार से कली बुलाते हैं मैं हूँ प्रिंस राजकुमार, प्यार से मुझे चपरासी कहकर बुलाते हैं। थैंक यू। हमें किसे ढूंढ रहे हो? क्या? नहीं पहचानते। चप्पल से मार खाओगे। ए, आओ ना यार। तृप्ति। तृप्ति कौन है? तुम ही हो ना तृप्ति? बिल्कुल नहीं। ए, नीचे उतर। बोर्ड नहीं देखा क्या? लेडीज बस है। चल जा। चलो ड्राइवर। मेरी जिया की तस्वीर में मेरे लिए किए गए इंतजार के पलों को, उसकी आंखों में उस दर्द को, और वो सब कुछ तुम्हें रंगों में भरना होगा। प्यार मोहब्बत मेरी जिंदगी का एक दर्द भरा हिस्सा है। मेरी लहराती ये जुल्फें मेरे लिए ही दुख के बादल बन गई हैं। क्या इसी को प्यार कहते हैं? तुम्हारी प्यारी। इंटरेस्टिंग। क्या पढ़ रहे हो तुम? वो मैं पेंटिंग के बारे में पढ़ रहा था। कविता के बुक में पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो तुम? तुझे ये जानना जरूरी नहीं है, जाके सो जा। प्यार हो गया क्या? बताओ, प्यार हो गया क्या? क्या है ये सब? अपने भाई से ऐसे बात करती है तू? तुम प्यार करते हो क्या? ये बात तुमसे प्यार से ही पूछ रही हूँ। बताओ। मम्मी को तो नहीं बताओगी ना? नहीं, बताओ। जी हाँ, मुझे प्यार हो गया। मम्मी भैया को प्यार। चिल्लाओ मत। क्या कर रही है तू? कौन है वो? देखा ना, कितना सवाल करती है। मम्मी भैया को। चिल्लाती क्यों? बताता हूँ मैं। बताओ। तृप्ति। कौन? वो पेजर वाली लड़की क्या?
उससे कभी मुलाकात हुई क्या? नहीं, अभी नहीं। क्यों? उसने मना किया क्या? मैंने उसको अभी तक देखा भी नहीं है। सॉरी भैया, बहुत जल्दी मिलोगे। ऑल द बेस्ट। तृप्ति, The beautiful statue is very beautiful. अरे यार, ये हाँ? साइज की तस्वीर हम लोग कब बनाएंगे? ये साइज का मरने से पहले बनाएंगे। ये मरने तक कुछ नहीं कर पाएगा। यार अबे ऐसा क्या कर रहा है? यार हाँ? वो देखो चप्पल मारने वाली लड़की सुधा आ रही है, यहीं आ रही है, देख। आने दो, फिर देखो मेरा कमाल। तू सच में दिखाएगा? डेफिनेटली चप्पल एक्सक्यूज मी, चप्पल तो बड़ी सेक्सी है। निकालू क्या? तुम्हारा सूट भी सेक्सी है। सूट मत निकालना मैडम, हमें शर्म आएगी। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? बहन पैदा करने के लिए बाप के पास टाइम नहीं था। हे बेबी बेबी, हे बेबी बेबी। न्यूज वाले आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो टीवी वाले हैं, उन्हें भी संभाल लूंगा। हाय फ्रेंड्स, हाय। मैं सन टीवी से आई हूँ। तो मैं देवानंद का एक गाना गाता हूँ, आप उसे टीवी पे दिखाना। हम गाने की ऑडिशन लेने नहीं हाँ। आए हैं, हम कोई और प्रोग्राम से आए हैं। कोई प्यारा सा शेर सुना सकते हो क्या? बिना चप्पल पहनने वाली लड़की से प्यार करो, तभी लड़कों की इज्जत बची रहेगी यार। ओके, आप सुनाइए सर। प्यारे नादानो। कौन? तुम नहीं, मेरे नादानो। चेहरा देखे बगैर लड़की से प्यार नहीं करना, क्योंकि कुत्ता काटेगा। नमस्कार। मतलब प्यार के बारे में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। आप कुछ कहिए। सिगरेट और प्यार एक समान है, दोनों बाहर से अच्छे लगते हैं, अंदर से जलाते हैं। अरे वाह, आप लड़कियों को सिगरेट से मिला दी। या नेचुरली, इसलिए हम लोग दोनों से दूर रहते आप हैं। कुछ कहेंगे? प्यार को आंखें नहीं थी उस जमाने में, प्यार को कान नहीं है इस जमाने में, प्यार को खुद नहीं मालूम प्यार क्या है, इसलिए इस जमाने में प्यार एक व्यापार है। कुछ समझ में आया मैडम? नहीं समझ में आया। यही तो प्यार है। सुपर। अब सुपर ही नहीं, सुपर का बाप भी मिलेगा। सुन यार, जल्दी इधर आ। ये है मेरा दोस्त हाय। सत्या, ये प्यारे हाय। कॉलेज के शायर हैं। ये प्यार के बारे में जो भी शेर सुनाएंगे आप मंत्रमुग्ध इनका हो भी सुन जाओगे। लो। चल यार जल्दी से चलो शेर कुछ सुना। सुना दो। कम ऑन यार। रुको ना। प्यार मोहब्बत मेरी जिंदगी का एक दर्द भरा हिस्सा है। मेरी लहराती हुई ये काली जुल्फें मेरे लिए ही ये दुख के काले बादल बन गई हैं। प्यार मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नाम नहीं है, खोने का भी नाम है। चैन की नींद सोना ही प्यार नहीं है, रात भर जागने का भी नाम प्यार है। तन्हा सफर में तुम अकेले चलते हो, ये समझकर कि तुम अकेले हो। जलती हुई धूप में जरा अपनी परछाई को देखो, वही प्यार है। प्यार मोहब्बत में कोई धोखा खाता है तो उस दर्द को दिल में ही दबाए रखता है। ये भी प्यार का एक रूप है। रियली सुपर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। अरे ए रे रे रे, ये तो शर्मा रहा है, ये कब से शायर बन गया? अरे यार बताने ये शेर चुप किसका रहो। है? ए छोड़ो यार, कहीं से सुन लिया होगा, वही सुना दिया। हाँ मास्टर देखो किसका मैसेज आया है। कोई तृप्ति नाम की लड़की तुमसे मिलना चाहती है, उसका मैसेज है।
तृप्ति, 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 तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है प्यार में इंतजार करते हैं, आज मैंने देख लिया। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम्हें ढूंढने की, तुम्हें पाने की बहुत कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। मैं किस दौर से गुजरा हूं ये बात मैं ही जानता हूं। जब कोई हमारे दिल में बस जाता है तो उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए ये दिल तड़पता रहता है और नजरें हमेशा उसी को ढूंढती रहती हैं। वही मेरा भी हाल है। अब तुम मुझे मिल गई हो, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का भी डर था कि तुम मुझे मिलोगी भी या नहीं। दिल की बात कैसे करूंगा जिस दिन से तुम्हारा नाम मेरे सामने आया है। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन, क्या ये बात तुम्हें पता है तृप्ति कि मैं कैसे जी रहा हूं? हाँ तृप्ति, शांति, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इधर आओ। नहीं भैया, मैं कुमार को छोड़ के नहीं आऊंगी। ये कुमार नहीं है बहना, इधर नहीं आओ। भैया, मैं कुमार को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुमार, ये कुमार नहीं है बहना। ये कुमार नहीं है। हम्म, हाँ कुमार, बहन, रो मत, चलो। सर ये तृप्ति नहीं है सर। सॉरी सर, इसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये मेरी बहन है, इसका नाम शांति। कुमार से ये प्यार करती थी, उसने इसे धोखा दे दिया। तब से ये डिप्रेशन में आ गई। इससे तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। चलो बहन। ए, तुम लोग यहाँ पर कैसे? हाँ, हम तुम्हें फॉलो करते यहाँ आए हैं। अब ये बता, तू तृप्ति से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है या फिर मन ही मन उससे कहीं प्यार तो नहीं करने लगा है? अरे यार, सभी यहाँ दोस्त हैं, दोस्ती का दम भरते हैं। उसी तरह प्यार के लिए एक फीलिंग होती है, वही मैं देख रहा हूँ। अरे छोड़ यार, तृप्ति के नाम से हमने ही मैसेज दिया था। वो पेपर में न्यूज आने से पहले ही तू यहाँ आकर खड़ा है, वो इसलिए कि तुझे उससे प्यार हो गया है। समझ गया ना तू? तेरे दिल में क्या है ये जानने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया था। तेरे पेजर में जो मैसेज आया था वो हम ही लोग ने ही किया था। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ बताओ। अपना दोस्त। 4 साल की दोस्ती में मैंने किसी से कोई मजाक नहीं किया। मेरी फैमिली मैटर से लेकर पर्सनल मैटर तक तुम लोगों को सब कुछ पता है। क्यों? मेरे दुख दर्द जैसा तुम्हारा दुख दर्द है, यही सोचकर मैंने दोस्ती की थी। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तृप्ति से प्यार करता हूँ। उससे मिलने के लिए मैं एक एक पल तड़प रहा हूँ। समझ गए तुम लोग? मैं दोस्ती में अपनी जान देने वालों में से हूं, लेकिन तुम लोगों ने समझा ही नहीं। नमस्ते दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है प्यार के खट्टे मीठे तजुर्बे। आइए देखते हैं प्यार के प्रति लोगों के क्या राय है। प्यारे नादानो। कौन? तुम नहीं, मेरे नादानो। चेहरा देखे बगैर लड़की से प्यार नहीं करना, क्योंकि
कुत्ता काटेगा। नमस्कार। मतलब प्यार के बारे में आपका एक्सपीरियंस ए, अच्छा तृप्ति, नहीं है। आप तेरी कुछ पसंद कहिए। का प्रोग्राम है, जल्दी सिगरेट आ। और प्यार एक समान है, दोनों बाहर से चमकाते हैं और अंदर से जलाते हैं। प्यार मोहब्बत मेरी जिंदगी का एक दर्द भरा हिस्सा है। मेरी लहराती हुई ये काली जुल्फें मेरे लिए ही ये दुख के काले बादल बन गई हैं। प्यार मोहब्बत सिर्फ पाने का ही नाम नहीं है, खोने का भी नाम है। चैन की नींद सोना ही प्यार नहीं है, रात भर जागने का भी नाम प्यार है। तन्हा सफर में तुम अकेले चलते हो, ये समझकर कि तुम अकेले हो। जलती हुई धूप में जरा अपनी परछाई को देखो, वही प्यार है। प्यार मोहब्बत में कोई धोखा खाता है तो उस दर्द को दिल में ही दबाए रखता है। ये भी प्यार का एक रूप है। रियली सुपर। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। अरे यार, हम लोग एक बोतल में 3 लोग पी रहे हैं, वही हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तू रोज रोज पूरी बोतल पी जाता है, ये बॉम्बे जैसी बॉडी कैसे झेलती है? पीने की आदत है इसलिए जी भर के पीता हूँ। ए, ये सब क्या है? पेजर है यार। ए, पढ़ना इसको। दिस इज तमिल, आई एम ओनली इंग्लिश प्लीज। मेरे प्यारे सत्या, मेरी लिखी हुई कविता को तुमने टीवी में पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ तुम कबूल करोगे। कल सुबह 6 बजे मुर्ग बांग के समय पुराने मंदिर में मिलने आऊंगी। इसके आगे कुछ नहीं लिखा यार। ये सब छोड़ो, ये किसने लिखा है? अरे तुम हम पर शक मत करना यार, एक बार हमने तुमसे मजाक किया था, वही हम पर भारी पड़ गया था। तो फिर ये कंफर्म है कि ये तृप्ति नहीं भेजा होगा? यार तो मंदिर जा रहा है ना, तृप्ति को एक नजर देखने के लिए हमारा भी दिल कर रहा है। हम लोग भी साथ में चले क्या? अभी 2 बजे हैं, मंदिर सुबह खुलता है। अभी खोलना पड़ेगा। नामुमकिन है। खोलेंगे पंडित जी। कपड़े बदल के पवित्र होके मंदिर जाएंगे। ओके ओके चलो। क्या बात है, आधी रात को तुम लोग मंदिर खोलने को बोल रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? हमें माता ने बुलाया है। माता ने? हाँ। किसने बताया? माता ने बताया है। दर्शन देकर कहा क्या? दर्शन दे के कहने के लिए हम उतने बड़े भक्त तो नहीं है। पेजर में मैसेज आया था स्वामी। पेजर में? जी हाँ पंडित जी, अभी सारे पीसीओ बंद हो गए हैं, इसलिए सारे मैसेज सेलुलर और पेजर से ही चलता है। देवलोक का आपके घर से सीधा कनेक्शन। आप हमारे साथ चलेंगे, हमारा काम बन जाएगा। जी ये बात है। हाँ। तो फिर चलो। चलिए ना। हाँ चलो पंडित जी, फिक्र मत करना, सुबह आ जाएंगे। सुबह हो गई यार, तृप्ति जरूर आएगी। ए, उधर देख यार। हाँ, एक औरत झाड़ू लेकर आ रही है। नहीं, ये तृप्ति हो ही नहीं सकती यार। हे भगवान, पीड़ा हर दे, पीड़ा हर दे, पीड़ा हर दे, अरे पीड़ा हर दे। भगवान पीड़ा हरो कहकर रोलर की तरह लुढ़क रही है, लगता है इसको भूत पकड़ा है। पीड़ा हर दे भगवान। ए सुन यार, मैं और जुबली इस तरफ जा रहे हैं, तुम लोग दोनों उस तरफ जाओ। और मैं? तुम यहीं रहो यार, आने जाने वालों पर नजर रखो। चल चल चल। हाँ? क्या है? घूंघट निकाल कर शराफत के आंचल में लिपट कर जो जा रही है, पता है कौन है? कौन है? जिसे हम ढूंढ रहे हैं ये वही तृप्ति है। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे नहीं, उससे कह रहा ओहो। हूँ। चेहरा छुपा के जाओगे, हमें पता नहीं चलेगा क्या? आँख बंद भी कर लोगी ना, हम तुम्हें पहचान लेंगे। सुनिए प्लीज सुनिए प्लीज सुनिए, तुमने आज सत्या से मिलने का वादा किया है ना? यही आपकी शराफत है? नहीं, ये सच्चाई के प्रति मेरा प्यार है। अरे यार, ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। तूने सुनी होगी इसलिए तू मुझे मार के याददाश्त भटका रहा है मेरी। चुप कर। सुनिए, आपका सत्या वहाँ पर इंतजार कर रहा है। आप इस तरफ से कहाँ जा रही हैं? मैं मंदिर की चारों ओर चक्कर लगाने जा रही हूँ। What a love! आहा, भक्ति ही प्यार है, प्यार ही भक्ति है। मन कितना साफ है। If you don't mind, will you tell me where you put up? इंग्लिश में पूछ रहा है, तुम्हारा घर कहाँ है? उमा सेक्टर, रूम नंबर 6। वो माले वाला घर? नहीं। तो फिर उसके बाजू में जो चौल टाइप का कबेलू वाला, उसमें क्या? वो भी नहीं। आजू नहीं, बाजू नहीं, इसका मतलब बीच वाला, वही तो नहीं? जी हाँ। अरे रे 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 रे, अरे तुमने मंदिर में आने वाली हर लड़की को चप्पल वाली समझा है क्या? हमें तृप्ति को ढूंढना किधर देख रहा है यार? ए, मेरे दिमाग को छोड़, उधर देख एक पुलिस वाली। हाँ,
वही तृप्ति होगी, जाके पूछता हूँ। यार वो तृप्ति पुलिस वाली नहीं हो सकती। क्यों कुत्तों से कटवाने वाले काम कर रहा है यार? चौथा इंजेक्शन लगवा लेंगे, है या नहीं ये तो पता लग जाएगा। आजा। ए नहीं यार, अब तू यार मेरा खेल देख। सुनना सुनना। भगवान पीड़ा हर दे, पीड़ा हर दे। ए मेरी बात सुनना। अरे अरे नहीं यार। भगवान पीड़ा हर दे, क्या कर रहा है कभी? मर गया। पीड़ा हर दे, पीड़ा हर दे, पीड़ा हर दे। यहाँ खड़े रह के 6 जन्म भी बीत जाएगा ना तो भी नहीं आने वाली है वो। सुन यार, तृप्ति का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अरे मर गए। अरे बहुत भारी है। क्या हुआ? अरे मेरी हड्डी पसली सब टूट गई यार। अरे यार तू हाथ पैर तुड़वा के अस्पताल की तैयारी में आया हुआ है क्या? अरे इसके ऊपर बहुत बड़ा बुलडोजर चढ़ गया यार। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? अबे वो कहीं और मजे ले रहा होगा। सुन यार, अब उसका इंतजार करना मेरे ख्याल से बेकार है। हम लोग जा रहे हैं, तू आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तृप्ति जरूर आएगी। यस। देखो यार, तृप्ति ने मुझे मैसेज किया है। मैंने तुझे मना किया था, पेजर उसके हाथ में मत मुझसे देना। छीन लिया था ना। आ बैल मुझे मार, ये वो कहावत सुनी ना, ये वही हो गई। नहीं यार, वो कहीं ना कहीं है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरह वो भी मुझे चाहती है। अगर उसके मन में मेरे लिए इतना प्यार ना होता तो वो इस तरह मेरी मदद नहीं करती। मैं उसका इंतजार करूंगा। थोड़ा संभल कर यार। क्या करूं यार, बुर्का पहनना भी एक उलझन वाला काम है और इस बुर्के में कितनी परेशानी है पता है तुझे? और कोई रास्ता नहीं है यार। तृप्ति स्टेट बस से ही रोजाना जाती है, वो भी लेडीज स्पेशल। उस बस में अगर हमें चढ़ना है तो ये गेटअप जरूरी है। हम कामयाब होंगे ना? जरूर कामयाब होंगे। वो देख यार बस स्टैंड, वो भी आ गई होगी। ऑल द लेडीज फॉलो मी। फॉलोइंग। चलो ड्राइवर, जाने दो। तुम ऐसे कैसे बैठी हो? ठीक से बैठो ना। थैंक यू। नो मेंशन। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ। दी 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 ब्रेक मत लगाओ, जल्दी बोलो। दीपिका। हाउ स्वीट नेम। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दिलशाद सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। दिलशाद सुल्ताना। बस में भीड़ ज्यादा है, धक्के लग रहे हैं। आप फिक्र मत करो, कंधे पर हाथ रख लो। व्हाट्स योर नेम यार? कंदासामी। ये तो मर्दों वाला नाम है। तेरे जैसे नालायक लोग लड़कियों को परेशान करने के लिए लेडीज बस में चढ़ जाते हैं भेष बदल कर। ड्राइवर, गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन लो। कितने दिनों से तुम लोग भेष बदल कर लेडीज बस में सफर कर रहे हो? हाँ सर, कोई गलत इरादे से बस में नहीं चढ़े थे सर। ये मेरा दोस्त है, नाम सत्या। सर। नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर, मेरा नाम शेखर है और इसका नाम सुमति। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। हम दोनों शादी करना चाहते हैं सर, इसलिए हम लोग दोनों भागकर आए हैं। हमें इस काम के लिए आपकी मदद चाहिए सर। तुम्हारे घर में भाई बहन है क्या? हाँ साहब, 2 बहनें और 1 भाई है। अच्छा, तो तुम घर से भागकर शादी करना चाहती हो। कल जब तुम्हारी बहन की शादी का समय आएगा तब उसकी बड़ी बहन घर से भाग गई थी, ये बात सामने आएगी तो उसकी शादी कैसे होगी? ये तुमने कभी सोचा क्या कि एक अनजान लड़के के साथ तुम्हारी बहन भाग गई, जब ये पूछेंगे तो तुम्हारे भाई पर क्या बीतेगी? माँ बाप भाई बहन इन सब को तुमने इस लड़के की खातिर 1 सेकंड में तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया। ये लड़का तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगा, इसका विश्वास है तुमको? तुम कहीं नौकरी करते हो? नहीं सर, अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हारा खुद का ठिकाना नहीं है तो फिर तुम इसको कैसे संभालोगे बताओ?
माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई तुम्हें जेब खर्च को देते हैं और तुम उसे प्यार में उड़ाते हो। प्यार जब शादी में बदल जाती है तो एक एक दिन की ठोकरें उसे नफरत में बदल देती हैं और तब ये प्यार जहर बन जाता है और तब ये लव मैरिज हमेशा के लिए फेल हो जाता है। सर कितने सारे लव मैरिज होते हैं, क्या वो सब टूट जाते हैं? हुई है, लेकिन अपने मनमानी करने वालों का, घर वालों की मर्जी से करने वालों का नहीं। ये तुम नहीं समझोगे। ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं है। शादी के बाद ही पता चलता है हर किसी को कि असली जिंदगी क्या होती है। इस बात का एक्सपीरियंस तुमको नहीं है लेकिन मुझको है। कांस्टेबल सर, इन दोनों का एड्रेस लेकर के इन दोनों को इनके माँ बाप के हवाले कर दो। ओके, आप जाए सर। इनके साथ। चलो। हाँ, इधर आओ। हाँ साहब। सर तुम लोग लेडीज बस में किस लिए चढ़े? कोई प्यार वार का चक्कर है क्या? ना, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर से हम लोग कोसों दूर है सर। हम्म, हम लोग आप ही की तरह हैं सर। हम्म। मैं सच कह ही देता हूँ सर। ओके। हमें 7 साल के लिए अंदर कर दो चलेगा। हाँ? हम सब लड़कियों का मजाक उड़ाने के लिए बस में चढ़े थे। क्या कहा? नहीं सर, वो डर के मारे ये कुछ और ही बोल रहा है। एक्चुअली सर लेडीज बस में हम लोग नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने हुलिया बदल कर उस बस में चढ़े। आई एम वेरी सॉरी सर। सुनो, सत्या, हर बेवकूफी की भी एक हद होती है। दिस इज द लास्ट वार्निंग। रजिस्टर में साइन करो और जाओ। थैंक यू सर। हाँ, नमस्ते सर। ठीक है, ठीक है। साहब, आपने बर्थडे केक ऑर्डर दिए थे ना, वो आ गया है। हाँ हाँ हाँ। क्या ये बेकरी वाला इतना बेवकूफ है, इसने कुछ लिखा ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू तृप्ति ऐसा लिखने को मैंने इसको कहा था, उसने तो कुछ लिखा ही नहीं। जाओ इसमें लिखवा कर लाओ। ए, कहाँ से आया देख? ये कहाँ से आया? चिट्ठी में लिखा होगा। चुप रहो। तृप्ति अशोकनगर लिखा है यार। तृप्ति, अरे खोलकर देख इसके अंदर है क्या? ए, संभल के, अशोकनगर की बस में 2 बम ए, फटा चुप था। रह। अबे चुप कर ना यार, ये पार्सल खोल। ए, इसके अंदर क्या है खोल कर देखने तो सब्र करो ना यार। मुझे शक है पार्सल में भी बम होगा। अरे यार, इतना बड़ा केक तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या केक है? अरे ये क्या है यार? बिल होगा। ये तो चिट्ठी यार। हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चुप कर ना यार। तुम्हारा नाम लेते समय, तुम्हारे बारे में सोचते समय मुझे कितना अच्छा लगता है पता है तुम्हें? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। प्यार में पाने से बढ़कर इंतजार करना बहुत मुश्किल है और यही इंतजार मन में प्यार को गहराई की ओर ले जाता है। इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। मुझे माफ करना, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई। मेरा जन्मदिन मैं मिलकर मनाना चाहती थी, किसी कारण की वजह से चिट्ठी में लिखकर बता रही हूँ। वो इसलिए कि वक्त आने से पहले कोई भी कदम उठाना हमारे लिए गलत होगा। तुम्हारी तृप्ति। तृप्ति का आज जन्मदिन है। क्या? अब तो उसको कैसे विश करेगा प्यार से? ए, ये सब तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। मैं उसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके एड्रेस का कोई अता पता नहीं है, तो फिर गिफ्ट कैसे देगा? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। इरशाद, ठीक है, अब नहीं बताऊंगा। तू अभी बता, बूढ़ा होने के बाद बताएगा तो क्या फायदा होगा? ए, प्लीज यार कुछ सोचो यार, आइडिया बताओ। ये मैं ही कर सकता हूँ। अभी तक जो मैंने कहा वो नहीं हुआ, अब कहे बिना ही करूंगा। लेकिन मेरा आइडिया सक्सेस करने के लिए मुझे एक लड़की क्या चाहिए। लड़की चाहिए? इतना ही ना? चल। हाँ। घर बसाने के लिए तो लड़की चाहिए, आइडिया चलाने के लिए भी लड़की चाहिए। अरे सत्या, क्या बात है तुम और यहाँ? वो मैं कुछ तुमसे जरूरी बात करनी है। यू कैरी ऑन। बैठो ना। बताओ क्या बात है? वो एक छोटा सा सीक्रेट है। जो दिल के करीब होते उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते, बिंदास बोलो। मैं तृप्ति से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? कौन है वो? ओ, जिसने तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग मैगजीन में छपवाई थी, वही तृप्ति ना? मैं भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने तो आज तक मुझे उससे मिलवाया ही नहीं। एनी हाउ, ऑल द बेस्ट। क्या तुम तृप्ति से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? मैं उससे मिलूंगा तभी तो तुमसे मिलाऊंगा। अभी तक मैं उससे मिला नहीं। सुना था प्यार अंधा होता है, आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया। सच्चे प्यार करने वाले 2 दिन एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। वो कौन है, कहाँ है, कैसी है, ये जाने बिना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। एक बात याद रखना, 2 अनजाने दिल एक ना एक दिन एक बन जाते हैं, यही प्यार है। अभी तक तृप्ति से मैं मिला भी नहीं, फिर भी उसे मुझसे प्यार हो गया। निम्मी, आज तृप्ति का जन्मदिन है, मैं उसे कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। कैसे दोगे? मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर एक आइडिया निकाला है। इस इलाके में 3 कॉलेज हैं, तीनों में से किसी एक कॉलेज में मेरी तृप्ति पढ़ रही है। ये 3 तोहफे हैं। ओके, बट लेकिन ये तीनों तोहफे तुम्हें तीनों कॉलेज में पहुंचाना होगा और जाकर तुम तीनों कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में ही देना है इनको। ठीक है,
इन तीनों में तृप्ति का नाम लिखा हुआ है। इस तरह मेरी तृप्ति तक पहुंच जाएगा। ओके, गुड आइडिया। अगर ये मेरी तृप्ति के हाथ में मिल गया तो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा और मेरे प्यार का इजहार भी, और उसे हमारे प्यार की निशानी भी मिल जाएगी। तुम्हारे प्यार को सफल बनाने के लिए तुमने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम मेरे ख्वाबों ख्यालों में हमेशा आती हो और तस्वीर बनकर मेरे दिल की हर धड़कन में समा जाती हो। सिर्फ तुम्हारा सत्या। भैया वहाँ चलते हैं ना। क्या कर रही तू? तुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही? चल देखते हैं, मुझे काम से भी जाना है। जो भी लेना जल्दी लेना। गाजर आधा किलो देना। 1 किलो दे दो भाई। भैया नहीं, चलो। टमाटर दो आधा किलो। वो भी 1 किलो दे दो। आओ भैया। सुनो, आधा किलो भिंडी दो। ये क्या, पेट भर के खाएगी तभी तो ये आइटम तंदुरुस्त बनेगी, तभी तो हमको भी मजा आएगा। भैया नहीं, छोड़ो, चलो चलो, आओ आओ।
आप लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ए! अरे भैया आज के आज एरिया खाली कर देना। दोबारा कभी लड़की के पीछे घूमते देखा तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा, समझी क्या? तृप्ति को भूल जा। भैया भैया तुम तृप्ति को जानते हो क्या? वो कहाँ है? तुम मुझे जितना मारना चाहते हो मुझे मार लो, लेकिन मुझे तृप्ति का पता बता। पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। प्लीज प्लीज मुझे भैया भैया आंखें खोलो भैया। भैया मुझे डर लग रहा है भैया। भैया आंखें खोलो भैया, मुझे देखो। तेरे इशारे पे नाचने वाला ये कुत्ता मेरे बिस्किट डालते ही मेरे पास आ गया। तूने कई बार कोशिश की मुझे हथकड़ी पहनाने की, लेकिन नहीं पहना पाया। आज मैं तुझे ढूंढते हुए खुद यहाँ आया हूँ। स्टेशन में आना मेरी शान के खिलाफ है, इसके बावजूद आज मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। सत्या कौन है तू जानता है? मेरा बेटा है। आज पता चला वो एक क्रिमिनल का बेटा है। पता चल गया ना? अभी खबरदार रहना। अब तेरे साथ वो कुछ भी कर ले, अगर तूने उस तक पहुंचने की कोशिश तो की क्या कर लेगा? यहाँ से मेरा ट्रांसफर करवा देगा? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, इस दुनिया से तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। क्यों? मुझे डरा रहा है? नहीं नहीं, ये मेरी चेतावनी है। मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता चाहे जो भी हो, वो मेरा गुरूर है, समझे? बी केयरफुल। हाँ, प्लीज लेटे रहो। तुम कब आई? मुझे आए हुए तो बहुत देर हो गई। मेरी बहन कहाँ है? मैंने तुम्हारी बहन को मम्मी को लेने के लिए भेजा है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई? जो अपने होते हैं उन्हें किस बात की तकलीफ। सत्या, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? तुम्हें मुझसे कहने के लिए तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत है? जो भी बोलना है बोलो, बोलो ना। क्या तुम जो कुछ भी हो उसे भुलाकर खुशी से नहीं जी सकते? मैंने अभी तृप्ति को देखा तक नहीं है। उससे मिलकर, उससे बातें करके तभी मैं खुशी से जी सकता हूँ। तब तक मेरी जिंदगी में खुशी कहाँ? तुम उसके चक्कर में इतनी बुरी तरह से पिट चुके हो, वो तुम्हें देखने तक नहीं आई। अगर वो आज नहीं आई तो वो फिर कब आएगी? मेरे मरने के बाद मेरी लाश से मिलने आएगी, तब भी मुझे खुशी होगी।
डॉक्टर ने इनका एक्सरे कराने के लिए कहा है। तुम यही रहो। अब ये कैसे है डॉक्टर? इट्स नॉर्मल। डोंट वरी, आप 15 दिन बेड रेस्ट करेंगे तो फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। बहुत केयरफुल रहना होगा, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ये सब कैसे हुआ? ये प्यार का तोहफा है। लड़की के घर वाले तुम्हारे खिलाफ हैं? अब क्या बताएं, फिल्मों में सीरियल्स में प्यार को कामयाब होते देख हम लोग खुश होते हैं, लेकिन जब ये सब हमारे घर में होता है तो कयामत ढह जाती है। कुछ देर पहले यहाँ एक और केस आया था। उसने अपने हाथ पर अपने लवर का नाम गुदवाया था। जैसे उस लड़की के बाप ने उसका नाम देखा तो उसने उसका हाथ ही जला दिया। ओह, तृप्ति नाम की लड़की थी ना? जी हाँ डॉक्टर। तृप्ति अब कैसी है? उसका ट्रीटमेंट करके भेज दिया। सत्या क्या कर रहे हो? सत्या सत्या प्लीज। सत्या सत्या लिसन, सत्या नो, सत्या। तृप्ति 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 तू जो नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं तेरे सिवा जीना लगे, ओ जीना लगे, ओ। अरे बहुत हाँ दिनों बाद बहन, मुलाकात कैसी हुई। हो? तुम्हारे कैसी घर हो में तुम? सब ठीक और है तेरे ना? शौहर? हाँ ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वो नमस्ते। क्या है, मुहूर्त निकलने से पहले रस्म पूरा हाँ कर ले। बिल्कुल। जरा रुकिए, अपनी बेटी से भी पूछ लीजिए। मेरी लड़की से पूछने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कह दिया वही फैसला है। रस्म पूरा करते हैं। अरे यार, खाना बाद में, पहले उधर देख। तृप्ति? ये कौन सी तृप्ति? मेरे ख्याल से सत्या जिसकी तलाश कर रहा है वही तृप्ति होगी। अभी तक आग मिचोली खेलती रही, अब आंसू देना चाहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये शादी नहीं होने देंगे। चलो यार, चलो। ये सब बंद करो। ये क्या गुंडागर्दी है? कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है तृप्ति जानती है, उसे बुलाओ। तृप्ति जानती है? ये क्या कह रहे तुम लोग? क्या कह रहे हैं? जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम नहीं जाएंगे। ये सुनो, ये सब बंद करो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हम पर हुकूमत चलाने वाले तुम लोग होते ही कौन हो? ओहो, ए खूसट बुड्ढे, तू ऐसी बात कर रहा है जैसे वो लड़की तेरी खास रिश्तेदार लगती है। जी हाँ, रिश्तेदार हूँ। हाँ हाँ होंगे होंगे। तुम सब लोगों ने कैद करके रखा है उस लड़की को। हद से ज्यादा बोलोगे, खाल उधेड़ दूंगा। क्या खाली उधेड़ने की बात कर रहे हो? हमारे दोस्त पे क्या बीत रही है पता है? क्या हुआ? हमारे फ्रेंड सत्या की हालत बहुत खराब है। फ्रेंड सत्या? ये क्या बक रहे हो? चलो बाहर निकलो। जाएंगे भाई साहब, लेकिन तृप्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे, समझा आप? वो अंदर ही है, क्या कर लोगे तुम लोग? आओ यार, देखते हैं। तुम लोगों में से तृप्ति कौन है? यही है तृप्ति। ये है? हाँ जी, आज इसके कान छिदाई की रस्म है। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। तृप्ति को लिए बगैर नहीं जाएंगे, ऐसा कह रहे थे तुम। अब क्या हुआ? हाँ? ये क्या गधे की तरह हंसते जा रहे हो? भाई साहब, आप ही है ना? तृप्ति को उठाने तुम ही लोग आए थे ना? आओ, अब मैं तुम्हें उठा लूं। मारो सालों को, मारो 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 मारो।
पता नहीं बहना, आजकल वो कॉलेज आता ही कहाँ है। आ भी गया वो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। वो आजकल बहुत चुपचाप रहता है। बेटा तुम इतना घबराई भी क्यों? कोई प्रॉब्लम है? मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने और पड़ोस के आंटी ने मिलकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। अब भैया ही उनकी जान को बचा सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। कौन से हॉस्पिटल में बेटा? पवित्र हॉस्पिटल में। ठीक है, तुम डरो मत, तुम सीधे हॉस्पिटल जाओ, हम लोग उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं, तो फिक्र मत करो। ठीक है भैया। हाँ जाओ, चलो यार। कितनी बीमार है। सत्या, तू ये प्यार व्यार के चक्कर में कैसे क्या बन गया, जरा सोच के देख यार। हे, हम तेरे अपने हैं इसलिए तेरे आसपास रहते हैं। तू क्या समझता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या एक बार भी तुझे वो देखने के लिए आई? उस तृप्ति के लिए तूने मार खाई, रिश्ते भुलाए, दोस्तों को भूल गया, बहन तक को भूल गया, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी भूल गया। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, उसे भूल जा यार। प्यार में पागल होकर कोई अपनों को नहीं भूलता। हम दोस्त थे इसलिए समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात करना आसान है, माँ का ऑपरेशन करवाना तुम्हारे बस में नहीं, मुझे पता है। मैं जाके पापा से पैसे ले आऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ की जान बचा सकता हूँ, मुझ पर यकीन रखो। भैया, प्यार का प्रतीक तुम्हारी बनाई हुई उस लड़की की तस्वीर मैंने मैगजीन में देखी। वो देखकर मैंने वहां प्यार क्या होता है ये कलाकारी समझता है। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने मेरी तस्वीर को मजाक बना दिया। तुम्हें होश देके तुम्हें कोई फायदा नहीं। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। प्यार का मतलब एक खेल, एक मजाक, यही है ना? लेकिन मेरे लिए नहीं, वो मेरे दिल के लहू में बसी है। मेरी खुद की तस्वीर तुम एक कार्टून के रूप में बना सकते हो, लेकिन तुमसे जो मैंने उम्मीद किया था वो मेरी जया थी। डैम इट, मैं अगर चाहता तो मैं तुम्हें यहां तक भी नहीं आने देता। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, उसी उम्मीद के साथ तुम चाहो तो मेरा सपना पूरा कर सकते हो। मैं जानता हूं तुम्हारी मां की तबीयत खराब है, इसे तुम बिजनेस की तरह मत लेना। देखो, तुम कल तस्वीर बनाकर लाओ, पैसा लेकर जाओ। मेरे मरने से पहले मेरे उस प्यार को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
मम्मी का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो गया। हाँ यार, मम्मी को 2 घंटे में होश आ जाएगा, फिर हम उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा है। ऑपरेशन का पैसा किसने दिया? फिलिप्स। व्हाट? हाँ यार, वो खुद ही आकर यहाँ सारे पैसे जमा करके गए हैं। ये क्या? मम्मी का ऑपरेशन ठीक तरह से हो गया ना? अब तू क्यों रो रहा है? रो मत। अरे सत्या, जो हुआ उसे भूल जा, अब तो खुशी खुशी रहे ना यार। आ गया क्या? ये पेजर है, ये है सबसे बड़ा सरदर्द। तृप्ति, हमारे कॉलेज के फंक्शन में मिलने का वादा किया उसने। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। तू कह रहा है तो हम भी मान लेते हैं। सवाल में खोया रहूं सदा, बस तेरे ख्याल में। शाम सिंदूरी तेरी बाहों में लगती है, खुशबू कस्तूरी तेरी सांसों की लगती है। वक्त ठहर सा जाता है, पास तू ऐसे आती है, सांसों की कस्तूरी से मन को तू महकाती है। क्या से क्या ये हो गया, चांद कहीं जैसे छुप सा गया, छुप सा गया। कुछ याद आ रहा है यारा, तेरा साथ आए दिल को आज यार, इस तरह से तुम गुम हो गए, तन्हाई में जाने कहाँ हम खो गए। आज भी तुझे ढूंढे ये नजर, तुम चले गए ढाके यूं कहर। तू ही ये बता दे कि ये दिल क्या करे, कुछ याद आ रहा है यारा, तेरा साथ आए दिल को आज इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन के अगले कंपटीटर हैं मुकेश अग्रवाल। ए सत्या, तुझे कितनी बार समझाया, उसका विश्वास मत कर, वो यहाँ भी नहीं आने वाली है। चल यार, हम चलते हैं। नहीं यार, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगी। ए, तू पागल जैसी बातें मत कर। उसने मैसेज देके मंदिर बुलाई थी, आई क्या? नहीं ना? कम से कम तुझे जब चोट लगी थी तब उसे आना चाहिए था ना, तब भी नहीं आई। लास्ट एक चांस था, इस फंक्शन में तो आना चाहिए था, अभी तक नहीं आई। अब वो आएगी इसका मुझे यकीन नहीं है। देख यार, मैं यहाँ अब रुक नहीं सकता, मुझे 50 काम है। ए, तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? चलो यार, चलो चलो। चलता हूँ। चलो मैं। कल का गया हुआ सत्या अभी तक नहीं आया, उसे क्या हुआ है? तृप्ति आई नहीं क्या? नहीं बेटा, वो धोखेबाज नहीं आएगी। कल एक पार्सल आया था, उसमें एक कैसेट था। कैसेट? तृप्ति ने इसे भेजा है। इस वक्त भैया कहाँ होंगे? वो यहाँ नहीं है, मतलब वो वहीं होगा। चल देखते हैं। प्रिंस, क्या है माँ जी? उसे क्या हो गया बेटा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम लोग मुझे नहीं बताओगे क्या? तुम फिक्र मत करो माँ जी, हम उसे कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे। ए, वो देख। सत्या, तृप्ति आई क्या? ए, क्या हो गया तुझे?
उधर घर में माँ जी और बहना तेरे इंतजार में पूरी रात सोई नहीं है, रात रोकर गुजारी है, और तू यहाँ देवदास बनकर तृप्ति के इंतजार में पड़ा है। तू क्या कर रहा है यार? उधर तेरी मम्मी और ए, बहन। चुप कर, चुप। मतलब रात में तृप्ति नहीं आई ना? यकीन कर तृप्ति नहीं आएगी। उसकी जगह पर उसने ये कैसेट भिजवाई है। तुम्हारी बदनसीब तृप्ति। मैं तृप्ति बोल रही हूँ सत्या, तुम्हारे पास बैठकर, तुम्हारी बाहों में झूलकर तुमसे जी भर की बातें करना चाहती हूँ सत्या, मगर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज रही हूँ सत्या। तुम ये पूरी कैसेट सुनने के बाद ही मेरी मजबूरी क्या है उसे समझ सकते हो सत्या। उस दिन तुम जब बस में एक तस्वीर चिपका रहे थे, तब कंडक्टर ने जिस तरह से तुम्हारी बेइज्जती की थी, तभी से तुम मेरे मन को भा गए थे सत्या। मैं तुम्हारे दुख का हिस्सेदार बनना चाहती थी, कुछ मजबूरी की वजह से मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकी, लेकिन मैंने ही उस तस्वीर को मैगजीन में छपाई, और छपे हुए तस्वीर को देखकर तुम बहुत खुश हुए, और उससे मुझे भी बहुत खुशी मिली। मैं वो खुशी तुमसे बांटना चाहती थी सत्या, लेकिन हालात ने फिर मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं दिया। मैंने जानबूझकर वो किताब गिराई थी। मेरी लिखी हुई कविताओं को तुमने टीवी पर पढ़ा, और तब से तुम मेरे मन में पूरी तरह समा गया सत्या। मैं अपने प्यार को तुम्हें इजहार कर दूं, इसके लिए मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन जब जब मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, तब तब मेरी मजबूरियों ने 4 कदम पीछे खींच लिया। हिम्मत करके सारी दुनिया से लड़कर तुम्हारा प्यार पालूं, इसकी भी मैंने कोशिश की। कॉलेज के फंक्शन में जब तुम गाना गा रहे थे, तब तुम्हारी नजरें हर जगह मुझे ढूंढ रही थी। तब मैं तुमसे मिलना चाहती थी सत्या, मजबूर थी, मिल नहीं पाई। मैं हार गई सत्या, मैं हार गई। एक लड़की बनकर पैदा होने के बाद उसके पैरों को कितनी बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सत्या। तुम्हारे चेहरे पर उस दिन की तड़प को देखकर मैं किस तरह तड़प रही थी, मैं कैसे समझाऊं। तुम्हें पता नहीं सत्या, मेरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। उस दिन जब तुम बस में तृप्ति तृप्ति कहते हुए मुझे ढूंढ रहे थे, तब तुमने मेरे बाजू में बैठी हुई लड़की को पूछा, क्या तुम तृप्ति हो? लेकिन तुमने मुझसे नहीं पूछा सत्या। पता है क्यों? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, इसलिए, है ना सत्या? तब भी मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि तुमसे कह दूं कि मैं तृप्ति हूँ। सिर्फ तड़प कर रह गई सत्या। आज के जमाने में प्यार दिल से नहीं किया जाता, खूबसूरती से किया जाता है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ सत्या। बुजुर्ग कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन वो जमाना गया। आज के इस जमाने में खूबसूरती और दौलत देखकर ही प्यार किया जाता है। लेकिन सत्या, हम जैसे लड़कियों के सीने में भी दिल होता है, हमें भी प्यार निभाना आता है। मुझ जैसी लड़की का दिल बदसूरत नहीं होता सत्या। हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो उम्र भर उसको भुला नहीं सकते। उसी की याद में या तो जीते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। ये जमाना क्यों नहीं समझ पाता सत्या कि मेरी जैसी बदसूरत लड़कियों के सीने में भी दिल होता है। सत्या, मैंने अपने हाथ पे तुम्हारा नाम गुदवाया था। पिताजी ने उसको देखकर मेरे हाथ को ही जला दिया सत्या, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल में लिख दिया है सत्या। उसे कोई भी आग मिटा नहीं सकता सत्या। इसलिए मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे सामने नहीं आई। मुझे माफ कर दो सत्या। मैं जानती हूँ सत्या, तुम्हारे दिलो दिमाग में मैं एक तस्वीर बनकर उतर चुकी हूँ, जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, भले मुझे छीन ले सत्या। ये तृप्ति एक साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जन्म जन्मांतर तक रहेगी सत्या। मेरे प्यार को तुम्हारे दिल से और तुम्हारे प्यार को मेरे दिल से कभी कोई छीन नहीं सकता सत्या। सत्या, मैं तुम्हारी ना हो सकी, इसलिए मैं किसी और का भी होना नहीं चाहती। इसलिए संसार को ही अलविदा कह रही हूँ सत्या। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही सही, हम जरूर मिलेंगे सत्या। तुम मेरा इंतजार करो या ना करो, मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी सत्या। मुझे तुम्हारे बाहों का सहारा नहीं मिला, कम से कम कंधों का सहारा तो दे दो। मैं बस डिपो में मिलूंगी सत्या। तुम मेरे लिए एक बूंद भी आंसू मत बहाना। इस बदसूरत तृप्ति की सूरत देखने के लिए तुम्हें आज के बाद तड़पना नहीं पड़ेगा। हमें पहले घर जाना होगा। मैं जा रही हूँ। घर वालों का भी जरा सोच। मजबूरी और शर्म की आंचल को कफन बनाकर बस स्टॉप पे होगी अलविदा। तृप्ति। अलविदा। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अलविदा सत्या। सत्या, सत्या। चल।
क्या हुआ? एक लड़की ने जहर पी करके यहाँ पे अपनी जान दे दी। लगता है ऐसा प्यार का चक्कर है। उसकी बॉडी अभी एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। आजकल माँ बाप का कोई नहीं सोचता। सत्या 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 क्या हुआ सत्या यार? सत्या क्या हुआ? सीधे अस्पताल लेकर चल। हे भगवान, ऑटो संभाल के, संभाल के। किसी को अंतिम दर्शन करना है तो आके कर लीजिए। Ha ha ha!
है